हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज़ कराए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हो क्या मिलता है। तो आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विस्तार से ही करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा, यानी वाक्य है वो क्या है, पूरे दिखाए जाते हैं, यानी काम है वो क्या है, पूरा इस टेंस के अंदर किया हुआ दिखाया जाता है। जैसे सबसे पहले इसकी पहचान देखो, पहचान। इस काल के जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या आ है, ई है, या ये है आदि शब्द आते हैं। जो इस काल की जो हिंदी जो सेंटेंस है उसके अंत में क्या क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या आ है, ई है, या ये है आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, वह पत्र लिख चुका है। इस सेंटेंस के अंत में देखो क्या है, चुका है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। यानी सेंटेंसों में क्या है, काम है वो क्या दिखाया जाता है, कंप्लीट दिखाया जाता है। अब बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, तो मैं बताता हूँ आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो आती है हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। अब बात आती है कि हैज किस किस के साथ में आता है, तो देखो, जब सब्जेक्ट हो ही, से, इट और ना, ये सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। और जब सब्जेक्ट हो आई, वी, यू और दे, तो सब्जेक्ट आता है हैव। अब बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और नाउन आता है। अब देखो कि एफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो किस तरह से बनते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो देखो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में नाउन आता है। जैसे सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस है जैसे वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, तो इसके अंदर वह क्या चीज है, सब्जेक्ट है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लिख चुका ये क्या है, वर्ब। सबसे पहले आप क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, वह लिख चुका है, तो कौन है, वह लिखने वाला, ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगा, तो हैज लगा दो, ही हैज। उसके बाद में क्या लगानी है, वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना। लिखने को क्या कहते हैं, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म होगी
राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म होगी इसकी रिटन। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, लेटर है तो ए लेटर लगा दो। अब दूसरा एग्जांपल और देख लो आप, मैंने पाठ याद कर लिया है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी आई। अब उसके बाद में हेल्पिंग रो आएगी। हेल्पिंग रो क्या लगाएंगे, आई के साथ में हेल्पिंग रो हैव। अब उसके बाद में क्या है, याद करना। याद करने को क्या कहते हैं, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्न। इसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, ए पार्ट यानी ये लेसन, तो ये लेसन लगाओ। तीसरा एग्जांपल देखो, तुम गाना गा चुके हो। तो इसके अंदर तुम क्या है, सब्जेक्ट है, और गा चुके हैं ये क्या, वर्ब है, और गाना क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, तो यू लगा दो। उसके बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग रो। हेल्पिंग रो क्या है, यू के साथ में हेल्पिंग रो क्या आएगी, हैव, तो हैव लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म की सिंग, सेंग, सॉन्ग। सिंग, सेंग, संग, संग है। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लगा दो। एक एग्जांपल और देख लो, वह खाना खा चुका है। तो क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, और खा चुका ये क्या, वर्ब है। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है, तो क्या लगाएंगे, ही के साथ में हेल्पिंग रो क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना यानी ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ही हैज ईटन ए फूड, सॉरी सीधा फूड। अब बात आती है, ये तो थे एफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य देखो, नकारात्मक वाक्य के अंदर नहीं शब्द आता है, जैसे वह पेड़ नहीं काट चुका है। और इसके अंदर क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। अब इसका फॉर्मूला देख लो कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, हैज या हैव। प्लस में आपने नोट लगा देना है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और नाउन। अब आपको पता ही है कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी। तो इसके साथ में आपने क्या लगा देना, नोट लगा देना। और आई, वी, यू और दे सब्जेक्ट हो तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, तो इसके साथ में क्या लगा देना, नोट लगा देना। तो ये सेंटेंस देखो, वह पेड़ नहीं काट चुका है। वह पेड़ नहीं
काट चुका है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले वह क्या सब्जेक्ट है, काटना क्या है वर्ब है, और पेड यानी ऑब्जेक्ट यानी नाउन। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो वह क्या है ही, तो ही लगा देते हैं। उस इसके साथ में क्या है, क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके साथ में क्या लगाना है नॉट। अब क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है काटना, काटने को क्या कहते हैं कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्या है काटी रहेगी। तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन ए ट्री। दूसरा एग्जांपल और देखो, वह कहानी नहीं पढ़ चुकी है। तो इसके अंदर देखो वह क्या है सब्जेक्ट है और पढ़ चुकी है ये क्या वर्ब है, और कहानी क्या है ऑब्जेक्ट या नाउन। सबसे पहले आप क्या लगाओगे सब्जेक्ट, वह कौन है सी। इसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हैज, इसके साथ में क्या लगाना है नॉट। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, पढ़ने में क्या कहते हैं रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी रीड ही होगी। सी हैज नॉट रीड ए स्टोरी। अब देखते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कराऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हिंदी में कहते हैं पर्सनवाचक वाक्य, पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य है वो हिंदी के अंदर क्या शब्द से शुरू होते हैं, जैसे क्या चोर भाग चुका है। अब इसके अंदर किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला देखो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज और हैव। और उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में नाउन। जैसे एग्जांपल देखो, क्या चोर भाग चुका है। तो इसमें देखो चोर क्या है सब्जेक्ट है और भाग चुका ये क्या है वर्ब। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट क्या है ही, सी, इट और नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब आपने हैज लगानी है, और आई, वी, यू और दे हो तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैव। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट क्या है चोर यानी ए थिप। तो सिंगुलर नाउन के साथ में भी क्या है हैज ही हैज आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो आपने हैज लगा देनी है। हैज ए थिप। उसके बाद में क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है भागना, भागने को क्या कहते हैं रन, और रन की थर्ड फॉर्म क्या होगी रन ही होगी, रन रेन रन। एक एग्जांपल और देखो, क्या वह मेज तोड़ चुका है। तो सबसे पहले क्या है वह क्या है सब्जेक्ट है, और मेज क्या है ऑब्जेक्ट या नाउन, और तोड़ चुका ये क्या है वर्ब।
सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हेल्पिंग रोल लगानी है, तो क्या है वह मेज तोड़ चुका है, तो कौन है, ही है, तो ही के साथ में हेल्पिंग रोल क्या आएगी, हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, तोड़ना, तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रिक, और ब्रिक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन ए टेबल। अब देखो WH वाले वाक्य, WH के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या है, जो शब्द होते हैं WH के, वो क्या है सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, वह क्यों सो चुका है, वह क्यों सो चुका है। इसके अंदर देखो कि क्यों शब्द आ गया, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, यहाँ WH वाला शब्द है, तो इसको क्या सबसे पहले सेंटेंस के अंदर लगाते हैं। इसके बाद में क्या लगाना है, वह सो चुका कौन है, ही है, तो ही के अनुसार क्या है हेल्पिंग रोल लगाते हैं। हेल्पिंग रोल क्या आएगी, हैज, तो हैज लगा देते हैं, वाई हैज ही, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद में क्या है, वर्ब क्या सो चुका है, सोने को क्या कहते हैं, स्लिप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लिप। अब देखो एक एग्जांपल और देख लो, वह स्कूल कब जा चुका है, वह स्कूल कब जा चुका है, तो इसके अंदर देखो कब, इसको सबसे पहले लाते हैं, तो वह में से कब, उसके बाद में क्या लगानी है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग रोल, वह स्कूल कब जा चुका है, तो कौन है, ही है, तो ही के साथ में हेल्पिंग रोल क्या लगाएंगे, हैज ही। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या, स्कूल है, तो स्कूल गर्ल। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल अमर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो क्या मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।